हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए, आज का जो टॉपिक रहने वाला है थोड़ा सा यूनिक रहने वाला है। थोड़ा सा यूनिक क्यों? क्योंकि ये जो क्लास है ये हमारी क्लास है आपकी एमएससी के लिए। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की हमने जब कमेंट्स कराए थे आपसे कौन सी बुक चलाई जाए, तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स मैथमेटिकल फिजिक्स के मिले हैं। ये लेक्चर नंबर कौन सा है? ये लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है। ठीक, इस लेक्चर नंबर 1 में हमसे आपसे जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लेजेंड्रेज इक्वेशन। लेजेंड्रे इक्वेशन है क्या? लेजेंड्रे इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रेजुएशन में पढ़ी होंगी। कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी थी जिनमें लेजेंड्रेज इक्वेशन उन्होंने बीएससी में ही पढ़ ली थी, लेकिन ज़्यादातर ऐसी हैं जिन्होंने बीएससी में ये पढ़ाई नहीं गई। अब मेरी एक बात सुनो, डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सुनी, अरे वही d2y/dx² वाली, उसकी ही एक टाइप है। अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग अलग टाइप बनाए गए, अलग अलग लोगों ने नाम दिए। किसी ने बेसल दिया, याद है, सुना है बीएससी में, हाँ, वही बेसल फंक्शन। अब ऐसे ही आपका लेजेंड्रेज इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन जब आप देखोगे अपने पेपर में तो शायद ही ऐसा कोई साल बच रहा है जिसमें इसका सॉल्यूशन ना पूछा गया है। सॉल्यूशन ऑफ लेजेंड्रेज इक्वेशन मैंने बड़े सिंपल वे में आपको कराने की कोशिश करी गई है, बड़े सिंपल फॉर्मेट में। आशा करता हूँ आपको सिंपल फॉर्मेट बड़ा अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ कि वीडियो चल रही है। कभी मैं मेहनत करूँ और बाद में पता चले कि वीडियो तो चली ही नहीं। वीडियो चल रही है, ठीक है, माइक भी ऑन है। कभी क्योंकि मेहनत लगेगी बहुत, आपको पता है एमएससी का कंटेंट भी मिलना भारी होता है, खासकर फिजिक्स का। और हमने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की ही आपके लिए शुरुआत की है। जैसे मैं आपसे करूं लेजेंडरी इक्वेशन, आपको क्रिस्टल क्लियर वर्ड चमक रहे हैं बार बार? नहीं तो मैं लिख के समझाऊंगा, फिर लिख के समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ी लेंथी बैठेगी, इसलिए मैंने ये पैटर्न अपनाने की कोशिश की है। ठीक, कोशिश तो मेरी ये है कि मैं नोट्स बना लूँ सारे, ताकि आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकूं। लेकिन मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा, गारंटी नहीं दे रहा कभी मैं आपसे अनाउंस कर दूं और नोट्स ना बना पाऊं, क्योंकि क्लास तो टॉपिक तो पता है आके पढ़ा लेंगे, पर लिखने में थोड़ा सा, समझ रहे हो ना आप। अब जैसे मैं आपसे बात करूं, हमारी लेजेंडरीज इक्वेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है द लेजेंडरीज डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय। ये फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में जो भी आपको इक्वेशन मिलती है वो लेजेंडरीज डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यहाँ देखो क्या लिखा है, 1 - x² d2y/dx² -2x dy/dx प्लस n+1 इंटू वाई। अब मैं आपसे बताऊं, आपको पता होगा कि ये जो आपका dy/dx है इसे y डैश भी लिखते हैं, ठीक है, ये आपको आशा करता हूं पता होगा। और d2y/dx² है, इसे y डबल डैश भी लिखते हैं। तो कभी यहाँ पर ये लिखा मिले, क्या लिखा मिले, और आप पेपर में कहो ये क्या आ गया, ऐसे लिखा मिले क्या, 1 - x² y डबल डैश -2x y डैश प्लस n+1 इंटू वाई, कभी ये लिखा मिले और आप सोचो कि ये क्या आ गया, ये भी सेम ही है, इसका कोई अलग से पैटर्न नहीं है। अब आपको एक बेसिक सी चीज और याद होगी कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, उनका हमें डिफरेंशियल करना हो, पहला फंक्शन ये है, सेकंड ये है, दोनों x से रिलेटेड है, तो dy/dx करेंगे तो पहला फंक्शन ऐसी डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा ही डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ये सब आपको भली भांति याद होगा। तो यहाँ देखो, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में ऐसे भी लिखा जा सकता है जिसमें फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन ये है। अब आप करके दिखाओ, इसका डिफरेंशियल करें। फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे, जब सेकंड का डिफरेंशियल करोगे तो d2y/dx² प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा कैसे, dy/dx इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। जब 1 - x² का करोगे तो 1 का 0 -x² का -2x, तो भी यही मिलेगा। तो अगर आपको ये भी मिलता है, ये भी सेम ही है, तो मैंने आपको 3 फॉर्मेट लैग्रेंजेस इक्वेशंस के बता दिए, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी बीएससी में मैथ्स पढ़े हो तो आपको पता होगा हम इसका एक सॉल्यूशन मानते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन मान लिया, ये रहा। आप थोड़ा ध्यान से देखो, लेट द सॉल्यूशन इज
expressed as y is equals to x की पावर a k a0 प्लस a1x प्लस a2 a1x की पावर -1 a2x की पावर -2 प्लस a3x की पावर -3 ऐसी ऐसी arx की पावर -r प्लस एंड सो ऑन। ठीक, अब जब x की पावर k की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a0 x की पावर k, जब इसमें आएगी यहाँ x की पावर -1 पहले से ही थी और प्लस के ये हो गई, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो k प्लस -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा k -1 k -2 k -r तक, ऐसे ही होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर हमने माइनस क्यों मानी, हम प्लस मान के भी कर सकते हैं। प्लस मान के भी मैंने करा है, देखा है, बड़ी मेहनत लगती है प्लस मान के। तो यहाँ पे मतलब कुछ अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन अलग अलग माने गए हैं। किसी में a1x भी माना गया है, a2x2, किसी में माइनस में मानने गए हैं। हालांकि आप दोनों तरीके से कर सकते हो, मैं आपको कल अपना रजिस्टर दिखा दूंगा जिसमें मैंने दोनों तरीके से सोल्व किया गया है। आपके सामने वो लाया हूं जो थोड़ा सा इजी पड़ता है कंपेरेटिवली। अब जब हम इसे सबमिशन की फॉर्मेट में लिखेंगे, तो अगर हम इसे सबमिशन की फॉर्मेट में लिखें तो आप बेसिक सी ये चीज देखो, y इज इक्वल टू हो गया a0 a1 a2, a की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है तो सबमिशन लगा के a r लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ये लिख रखा। और r की वैल्यू क्या है, 0 से लेके कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। और देखो x की वैल्यू क्या है, k माइनस आर। देखो पहले तो 0 माइनस हुआ तो k बची, फिर 1 माइनस हुआ तो k -1, फिर 2 माइनस हुआ तो k -2। तो हम इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये लिख रहा है ये इस फॉर्मेट में। इसे मैंने एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आप ये लिखना नहीं आता आपको तो भाई साहब एमएससी छोड़ दो, क्योंकि एमएससी अभी तो शुरुआत है। फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम पे तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। बीएससी में लास्ट सेम में पहुंचते पहुंचते प्राण पखेरु उड़ गए थे, ऐसे ही एमएससी में उड़ जाएंगे। चलिए हम इस पे चलते हैं। अब यहाँ देखो, जब हम सॉल्यूशन मान लेते हैं, y की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स चाहिए और d2y dx स्क्वायर चाहिए। तो इसका डिफरेंशियल करके, एक बार डिफरेंशियल करूंगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, दो बार करूंगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दोनों की वैल्यू निकाल के इसमें चिपका दूंगा और चिपका के सोल्व करना है। सोल्व नहीं करना, बहुत सारा सोल्व करना है। ठीक, तो देखो जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा x के रेस्पेक्ट में, ये और ये तो एज इट इज। अब x की पावर n का डिफरेंशियल आपको पता है, x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, x की पावर n का, ये मार्कर ऊपर वाला तो कर लेता हूं ब्लैक और नीचे वाला कर लेता हूं रेड। x की पावर n का डिफरेंशियल आपको पता है कितना, n x n -1 ये होता है। तो ये क्या होगा, k -r तो शुरुआत में आ जाएगी और x की पावर में से एक माइनस कर दिया, सेम dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। ऐसी मैं इसका दोबारा से कर दूंगा तो इस बार ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही। जब इसका करूंगा तो पावर शुरुआत में और पावर में से एक माइनस करूंगा तो k -r -1 -2 हो जाएगा। तो अब मुझे देखो, अब y की वैल्यू भी मिल गई है, dy बाई डी एक्स की भी वैल्यू मिल गई है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू मेरे को मिल गई है। ये इक्वेशन सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, y का, dy बाई डी एक्स का, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में चिपका दूंगा। ठीक, फेविक्विक से। तो हमने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन 1, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन 1। अब वैल्यू रखवाओ, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये रही, इसकी वैल्यू ये चिपका दी मैंने। देखो समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर k -r -1 x की पावर k -r रख दी। फिर इसके बाद -2x dy बाई डी एक्स, -2x dy dx की वैल्यू ये रही, जू की तू चिपका दी, प्लस n+1 इंटू वाई, प्लस n+1 इंटू वाई की वैल्यू ये रही, जो कि तू चिपका दी। यहां तक मैंने कोई अलग से इतना सा भी काम नहीं किया है। बताओ लैग्रांज इक्वेशन देखते हैं तो इतनी खतरनाक लगती है, कुछ था इसमें अब तक। अब आगे पेज पे चलते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं
तो यहाँ खेल आता है मल्टीप्लाई का, कॉमन लेने का। मतलब कैसे, देखो ये थोड़ा सा इरेज कर दूं तब आप समझोगे। देखिए इस सारी टर्म की मल्टीप्लाई किस में है, 1 - x² में। तो इस पूरी टर्म की पहले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करी तो ये टर्म एज इट इज मिल गई, ये मिल गई ये टर्म एज इट इज 1 में मल्टीप्लाई करते ही। ठीक, फिर इसकी किस में करोगे, -x² में। -x² में मल्टीप्लाई करें, देखो -x² आ गया और बाकी सारी टर्म यो एज इट इज, जू की तू, कोई चेंज नहीं करा मैंने। ये देखो ये 2x वाली टर्म यहां तक एज इट इज, 2x वाली टर्म ये यहां तक एज इट इज, n+ वाली टर्म भी एज इट इज, मैंने कोई बदलाव नहीं किया इसमें। अब यहां देखो ये जो शुरुआत वाली टर्म थी मैंने एज इट इज ही रखी। अब इस वाली टर्म में आओ, देखो x⁻² है और यहां क्या है, k-r+2 होगा, ये रहा, ये +2 है और ये -2 है। देखो x⁻² और x⁻k-r-2 मल्टीप्लाई में पावर जुट जाती है तो इसकी पावर +2 आएगी, ये कट जाएगी तो x⁻k-r बचेगी। फर्स्ट टर्म ऐसी की ऐसी, सेकंड में देखो k-r-2 और x⁻2 तो कट जाएगी, क्या बचेगी, x⁻k-r, ये बचेगी। बताओ किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो? सॉल्यूशन थोड़ा सा देखने में टफ लगता है, टफ है नहीं, आप मैथ्स के बच्चे हो, आपके लिए हलवा है ये सारी चीजें। ठीक, तो ये आ गया k-r एज इट इज। सेकेंड टर्म में देखो x प्लस का और यहाँ x⁻1 है तो यहाँ 1 मानी जाएगी, -1 और 1 उड़ जाएगी, यहाँ भी क्या बचेगा, k-r, ये बचा k-r। और आपकी थर्ड टर्म n+1 वाली ये एज इट इज। मतलब थोड़ा सा होच-पोच सा हो रहा था, पेज छोटा था, लेकिन आप देखो जहां से टर्म शुरू हो रही है मैंने इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगाया हुआ है। ये वाली टर्म यहां से यहां तक थी, ये वाली टर्म यहां से यहां तक थी, अब यहां आ गई है। अब मैंने क्या किया, समेशन r=0 से इन्फिनिटी 1 2 3 चारों टर्म में मैंने कॉमन ले लिया। अब पहली टर्म पे आओ, AR k-r k-r-1 x⁻k-r-2 एज इट इज प्लस प्लस। अब इस वाली टर्म में आओ, सर किस वाली टर्म में, इन वाली तीनों टर्म में। इन वाली तीनों टर्म को थोड़ा ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या कॉमन आ रहा। आप देखोगे AR AR और AR तीनों में है, x⁻k-1 x⁻k-1 नहीं k-r x⁻k-r तीनों में है। तो आप देखो मैंने कॉमन ले लिया AR x⁻k-r-1, ये टर्म माइनस में है और ये माइनस में है, ये लिख दी बाद में मैंने, देखो। और n+1 वाली शुरुआत में लिख दी। देखो जब ये सारा कॉमन आ गया तो क्या बचा, n×n+1, ये लिख रहा। यहाँ पे शुरुआत में लिख नहीं पाए थे तो यहाँ थोड़ा सा बाद में लिख दिया था। माइनस AR और x⁻k-r कॉमन, तो क्या बचा, k-r k-r-1 k-r-1। फिर इस टर्म में से AR x⁻k-r कॉमन, क्या बचा, 2 × k-r, ये रहा 2 × k-r, ये सारा कॉमन है। यहाँ तक बताओ, ये थोड़ा सा होच पोच हुआ है, इसे बात को बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब बाद की इरेज कर दूं, थोड़ा सा आपको समझने में आसान नहीं रहे। देखो मैंने पहली टर्म तो एज इट इज रखी, इस वाली टर्म में से, इस वाली टर्म में से, इस वाली टर्म में से, ये वाला हिस्सा ये रहा, ये कॉमन ले लिया। तो इसमें क्या बचा, -k-r k-r-1, ये रहा -k-r k-r, इस वाली टर्म में k-r k-r-1, -2 × ये प्लस में थे, मैंने सबसे शुरुआत में लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज मैंने लिख दी है। अब इन वाली टर्म में वापस से आओ,
n प्लस वन एज इट ही रखा। बताओ अब इस वाली और इस वाली, सर ये तो हमारे प्राण पखेरु उड़ाएगा भाई साहब, क्या करो, कर भी तो एमएससी रहे हो। इस वाली और इस वाली टर्म में देखो के माइनस आर कॉमन, तो के माइनस आर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा के माइनस आर माइनस वन, और माइनस टू माइनस बाहर कॉमन आ गया तो ये क्या हो जाएगा प्लस टू। तो के माइनस आर माइनस वन, और पूरे में से हमने यो कॉमन ही ले रखी है वाली टर्म। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। चलो यहाँ तक सर हमें कोई समस्या नहीं है, समस्या हो तो एमएससी छोड़ दो। देखो ये टर्म वापस से ऐसी की ऐसी जो कि तू, इस टर्म में हम कोई छेड़ाखानी नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ के माइनस आर माइनस वन है, माइनस का वन या प्लस का टू, तो क्या बचेगा प्लस का वन ना बचेगा, तो सारी टर्म ऊपर से जो कि तू, बस यहाँ पे क्या बच गया प्लस वन बन गया। बस यहाँ पे हमारा मेन काम खत्म हो गया। ठीक, आपको अगर ये एक बार में समझ में नहीं आती है तो मैंने इसका सॉल्यूशन इतने सिंपल तरीके से लिखा है कि आप सॉल्यूशन देख के खुद थोड़ा सा एनालिसिस करके भी समझ जाओगे। इससे सिंपल मैं सॉल्यूशन आपके लिए लैग्रांजे नहीं ला सकता। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं इस पेज को ऊपर कर लेता हूं। ठीक, देखिए नाउ इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट। देखो इधर जीरो है और इधर एक्स की पावर्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम कोफिशिएंट की कंपेयर करेंगे तो जीरो के इक्वल कंपेयर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक्स की पावर के कोफिशिएंट की कंपैरिजन करेंगे। किसकी, एक्स की पावर की। अगर मुझे एक्स की पावर के बनाना है, यहां के बनाना, तो आर बराबर क्या रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा। चलो यहां तो इस सेकंड टर्म में तो मैं आर बराबर जीरो रख दूंगा। फर्स्ट टर्म में देखना, फर्स्ट टर्म में अगर मुझे यहां पर एक्स की पावर के बनाना है तो आर की जगह क्या रखना पड़ेगा, आर की जगह रखना पड़ेगा माइनस टू। क्या रखना पड़ेगा माइनस टू, जब भी तो के माइनस माइनस प्लस टू माइनस टू, जब भी तो एक्स की पावर के बचेगा। देखो हम कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट की दोनों तरफ, किसकी, एक्स की पावर के की, किसकी, एक्स की पावर के कोफिशिएंट की। ये रहा, अगर हमें एक्स की पावर के बनाना है तो यहाँ तो आर की जगह जीरो रखना पड़ेगा, यहाँ आर की जगह माइनस टू रखना पड़ेगा। लेकिन हम माइनस टू रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि आर की तो वैल्यू जीरो से शुरू हो रही है, तो माइनस टू रखेंगे कैसे। तो इस वाली टर्म को छोड़ो, इस वाली में आर बराबर जीरो रखो। जब रखेंगे तो एन प्लस वन माइनस के माइनस जीरो इंटू के माइनस जीरो प्लस वन, के माइनस जीरो प्लस वन। ठीक, इंटू आर की जगह जीरो रखा तो ए जीरो। सर यहाँ एक्स की पावर के बचेगा, आर की जगह जीरो रखोगे, और मुझे इसे के कोफिशिएंट को ही जीरो करना है। एक्स की पावर के तो जीरो हो ही नहीं सकता, ये सब जीरो के तामझाम में तो इसका गुणांक ही जीरो होगा, तो हमने इसे जीरो के बराबर रखा। अब यो जो है पहली टर्म, यो तो जीरो हो ही नहीं सकती, हमने सॉल्यूशन मानना हुआ, तो यो तामझाम जीरो होगा। तो मैंने इस तामझाम को एन प्लस वन माइनस के बचा, यहाँ के प्लस वन बचा, जीरो हो गया। अब एन स्क्वायर प्लस एन माइनस के स्क्वायर प्लस माइनस के, माइनस अंदर जाएगा, माइनस प्लस माइनस बचेगा। अब एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक साथ कर लिए और एन माइनस के एक साथ कर लिए। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, माइनस ये वाली टर्म एज इट इज। ठीक, अब एक चीज और देखो, इनमें से n माइनस के मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा n प्लस के माइनस वन ना बचा, n प्लस के माइनस वन बचा नहीं बचा, बच गया। ये मेरे पास n प्लस के माइनस वन बच गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आओ, अब हमें एक का करके वैल्यू निकालनी है। सुनो, एक मिस्टेक सी दिख गई मुझे फिलहाल के लिए, तो मैं दिखा दूं, नहीं तो तुम बाद में कंफ्यूजन में आओगे। ये प्लस है, ये रहा, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये पता नहीं हाँ माइनस कैसे लगा दिया मैंने। जब n माइनस के कॉमन ले लिया तो n प्लस के प्लस यो पूरा का पूरा कॉमन, तो प्लस वन। ठीक, चलो अब हमें
के की वैल्यू निकालनी है तो पहले पहला ब्रैकेट 0 के बराबर रखेंगे, फिर दूसरा ब्रैकेट। ऐसी तो करते थे। जब n माइनस के को 0 के बराबर रखा तो के की वैल्यू n आ गई। फिर दूसरा ब्रैकेट n प्लस के प्लस 1 बराबर 0 के रखा, n प्लस के प्लस 1 बराबर 0 के, तो n भी उधर जाके माइनस का, 1 भी उधर जाके माइनस का, तो k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस कॉमन n प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर 6। k की मुझे दो वैल्यू मिल गई है। हम x की पावर k के कोफिशिएंट की कंपैरिजन कर चुके हैं। अब इससे एक पावर नीचे चलेंगे, किसकी, k माइनस 1 की कंपैरिजन करेंगे। जब k माइनस 1 के कोफिशिएंट की कंपैरिजन करेंगे, मेन इक्वेशन तो यही है, ये वाली हमारी 5। तो अगर मुझे k माइनस 1 बनाना है तो इस सेकंड टर्म में तो r की जगह 1 रखना पड़ेगा, तभी तो x की पावर k माइनस आर है, तो x की पावर k माइनस 1 बचेगा। फर्स्ट टर्म में अगर मुझे क्या बनाना, k माइनस 1, तो r की जगह माइनस 1 रखना पड़ेगा, तभी तो k माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, -2, जब भी तो बचेगा k माइनस 1। अब देखो r की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, तो फिर से इस टर्म को नहीं रखने। इस वजह से हमने माइनस में वैल्यू ली थी, क्योंकि ये टर्म हमारी खत्म हो रही है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी पड़ रही है, समझ गए। अब इसमें रखवाओ r की जगह 1, तो ये तो n प्लस 1 ही बचेगा, माइनस r की जगह 1 रखोगे k माइनस 1, k माइनस 1 प्लस 1, देखो n प्लस 1, k माइनस 1, k माइनस 1 प्लस 1 इंटू a1। ठीक, अब a1 तो 0 हो नहीं सकता, समझना। a1 तो जैसे a 0 0 के बराबर नहीं था, तो a1 तो 0 नहीं हो सकता, तो हमारा क्या 0 हो जाएगा, n प्लस 1, k माइनस 1, और ये कट जाएगा तो k बचेगा, ये 0 के बराबर होगा। तो n स्क्वायर प्लस n माइनस के स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के, जब हमने इसके फैक्टर करे सेम पहले की तरह, k की वैल्यू माइनस एन आई और यहाँ k की वैल्यू n प्लस 1 आई। लेकिन जब हमने पहले सोल्व करा था, पहले कब, 1857 की क्रांति में, अरे नहीं चांद मेरे, अभी थोड़ी देर पहले, ये रहा, ये सोल्व नहीं कर रखा। k की वैल्यू n आई थी और n प्लस 1 का माइनस आया था, तो ये वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था, अबे के की वैल्यू तो सेम ही होगी, सिचुएशन तो पूरी शुरुआत में एक ही है, हर बार के की वैल्यू और तो सेम ही आनी चाहिए। तो इसका मतलब जो हमने ये 0 के बराबर मानना था, तो ये संभव नहीं है, ये टर्म ही नहीं होगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो इसका मतलब जो a1 वाली टर्म है वो 0 के बराबर होगी। बाउंसर, अरे नहीं यार, समझो, देखो थोड़ा ध्यान से समझना। हमने इसे 0 के बराबर ना मान के कुछ वैल्यू निकाल ली, और जो वैल्यू निकाल ली वो हमारी गलत आ गई पहले वाली की कंपैरिजन में। तो इसका मतलब जो हमने मानना वो गलत था ना। हमने क्या मानना था, a1 0 के बराबर नहीं है, और इसे 0 के बराबर ना मान के जो k की वैल्यू आई वे ऊट पटांगी आ रही है। इसका मतलब जो हमने मानना वो गलत है। इसका मतलब a1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यानी कि a1 ऐसी a2 से ये वाली वैल्यू आएंगी, निकाल के देखने ना, a2 की वैल्यू निकालोगे a3 पे, फिर ये आएगी, फिर 0 के बराबर। यानी कि जो सम विषम इवन ओड वाली ये टर्म है, ओड वाली विषम वाली 1 3 5 7 ये सब 0 निकलेंगी। तो मैं आपसे बताऊं a1 a3 a5 a7 जब आप करोगे सारी टर्म की वैल्यू अलग आएगी, और a2 a4 a6 इनकी वैल्यू सेम आएगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी 0 है। ये अपोजिट साइड में आ रही है, ये देखो n प्लस में था, यो माइनस में, यहाँ माइनस में प्लस में, हमारी डायरेक्शन एक ही है, तो दूसरी डायरेक्शन 0 चल रही होगी। समझे क्या कहना चाह रहा। चलो, आशा करता हूँ भाई, देखो अपना समझाने की बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ। अगर अब भी समझ में नहीं आया, मैं क्या ही कर सकूँ। ठीक है, बता दियो मुझे। अगर तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा भाई, इससे बेस्ट मैं नहीं दे सकता। ठीक, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हमारी जो इससे पहली इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन 5, सर सेकंड टर्म की हम कंपेयर करो जा रहे हैं। अब हम फर्स्ट की भी कंपेयर करेंगे, k माइनस आर माइनस 2 के फैक्टर्स की, ये रहा ना, नव इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k माइनस आर माइनस 2। जब हम करेंगे तो
ये तो सेम ऐसी रहेंगी। यहाँ मुझे बनाना k माइनस आर माइनस टू, तो r की जगह मैं क्या रख दूं, r प्लस टू रख दूं। यहाँ क्या है, x की पावर k माइनस आर है, और r की जगह मैं r प्लस टू रख दूं, तो क्या हो जाएगा, x की पावर k माइनस आर प्लस टू। अब माइनस अंदर जाएगा तो k माइनस आर माइनस टू ना हो जाएगा, सेम पावर ना बन जाएगी। देखो पहली तो ऐसी की ऐसी, दूसरे में r की जगह r प्लस टू रखना पड़ेगा। तो पहला फैक्टर तो ऐसा क्या ऐसा ही, ए आर के माइनस आर, के माइनस आर माइनस वन, ये रहा देखो, ए आर के माइनस आर, के माइनस आर माइनस वन, प्लस एन प्लस वन, एन प्लस वन। अब इस वाली टर्म में रखना आर की जगह आर प्लस टू, तो यहां जब आर प्लस टू रखूंगा तो के माइनस बाहर है, तो के माइनस आर माइनस वन हो जाएगा, माइनस टू सॉरी, के माइनस आर माइनस टू हो गया। अब इस टर्म पे आओ अगली में, जब अगली में रखूंगा माइनस बाहर है, तो के माइनस आर माइनस टू प्लस वन ये बचेगा, यानी कि के माइनस आर माइनस वन ये बचेगा, ये रहा के माइनस आर माइनस वन। और टर्म ए आर, आर की जगह आर प्लस टू रखा, ये हो गया ए आर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या करा, ए आर प्लस टू की वैल्यू निकालनी, ये सारा इधर प्लस का, दूसरी साइड जाके माइनस का, के माइनस आर, के माइनस आर माइनस वन इंटू ए आर, ये हो रहा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये ए आर प्लस टू की गुना में है, तो इधर क्या जाएगा, बटे में, ये पहुंच गया एन प्लस वन माइनस के माइनस आर माइनस टू, के माइनस आर माइनस वन बटे में पहुंच गया। बताओ यहां तक कोई समस्या हो तो आप बताओ मुझे। अब इस माइनस के चिन्ह को बैलेंस करने के लिए मैंने नीचे अंदर पहुंचा दिया, जब नीचे अंदर पहुंचाऊंगा तो ये जो माइनस वाली राशि है ये तो प्लस में होगी, और ये जो प्लस वाली राशि है ये माइनस में, माइनस अंदर पहुंचा दिया, बटे में लाके नीचे अंदर पहुंचा दिया, तो माइनस वाली राशि तो प्लस में होगी और प्लस वाली राशि मेरी माइनस में होगी। इसे इक्वेशन नंबर 7 मान ली, और अब हम इसके हर के टुकड़े करेंगे, हर को सोल्व करेंगे, लिखा हुआ फर्दर वी विल सोल्व इट्स डिनोमिनेटर। भाई साहब देखूं वीडियो क्लियर है, क्योंकि आपका सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एमएससी के छात्र हो हमारे, और कुछ छात्र तो हमारे साथ ऐसे हैं जो बीएससी से पारी खेल रहे हैं बेहतरीन वाली, तो आपका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। अब हम डिनोमिनेटर सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, के माइनस आर माइनस टू, के माइनस आर माइनस वन माइनस एन प्लस वन, ये लिख दिया मैंने डिनोमिनेटर, के माइनस आर माइनस टू, के माइनस आर माइनस वन माइनस एन प्लस वन। बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैं इसे सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बराबर करके मैंने इसे ऐसे लिख लिया। सर ये कैसे लिख दिया, अरे यार देखो, इसे एक टर्म मान लिया, इसे एक टर्म मान लिया, अब मल्टीप्लाई करूंगा, पहली टर्म की पहले इसमें गुना करी के माइनस आर का स्क्वायर, फिर अगली में करूंगा, यो एक टर्म है और यो एक टर्म है, पहले की पहले इसमें करी फिर अगले में कर दी, अब दूसरे की पहले इसमें करी फिर दूसरे की अगले में कर दी, होगी हो रही। और ये ऐसा का ऐसा ही, बस n की अंदर मल्टीप्लाई कर दी, माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल देगा। ठीक, अब यहाँ देखो k माइनस आर का स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, अब ये भी k माइनस आर था और ये भी k माइनस आर था, ये दो थे और ये एक था, तो कितने हो गए, 3k माइनस आर हो गया। इन्हें मैंने ऐसे लिखा, इनमें माइनस कॉमन ले लिया, तो एन स्क्वायर प्लस में, ये वाला भी प्लस में, और ये प्लस टू वाला किस में हो गया, माइनस में। यहाँ तक कोई समस्या वाली बात नहीं। के माइनस आर का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही। अब मुझे फैक्टराइज करने हैं, आप चाहो तो श्रीधराचार्य विधि लगा के सोल्व कर दो, मैंने कुछ दिमाग की उपज उपजाई है। यहाँ देखो आपका के माइनस आर है, इसे मैंने क्या करा, मैंने इसे लिखा n प्लस टू माइनस एन प्लस वन, मतलब के माइनस आर तो ऐसा कैसे ही है, इस टर्म में n आ रहा है, इसमें n है नहीं, तो इस तीन को लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, n प्लस टू माइनस एन प्लस वन। देखो n से n कट जाएगा, दो और एक तीन बचेगा, ताकि इसमें भी n है और इसमें भी n है, बाकी मैं कॉमन लेके करामात दिखा सकूं। एन स्क्वायर ऐसे ही, इसमें
2n माइनस एन लिख लिया। देखो 2n में से एक n गया, फैक्टर ना करोगे इसके, अरे गुणनखंड विधि से दो के ऐसे टुकड़े जो जोड़ घटा के दो आवे और गुना करके यो आवे, तो इसके तो गुणनखंड ये ना होगे, इसके ये होगी। इधर वाले का है खतरनाक, ये एज इट इज। यहाँ देखो, अब के माइनस आर की पहले इस डिब्बे में मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसमें कर दी। n प्लस टू इंटू के माइनस आर, n प्लस वन इंटू के माइनस आर। सर ये तो n माइनस वन है, देखो n माइनस का है, हमने माइनस कॉमन ले लिया, कहाँ गया, ये रहा, ले लिया, तो ये n माइनस में हो गया, और ये k माइनस ये 1 माइनस में हो गया, और n प्लस में हो गया। अरे ये ना रहा, बाहर माइनस है, जब अंदर जाएगा तो n प्लस टू तो ऐसी हो गया k माइनस आर, ये माइनस जब इसमें अंदर जाएगा तो इस माइनस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस वाले 1 को माइनस कर देगा, k माइनस आर बचेगा। ये वाला ब्रैकेट मेरा ऐसा कैसे ही, आपको बता दूं, मैंने 5 से 6 इक्वेशन के नोट्स बना लिए हैं, उनमें सबसे खतरनाक यही है, बाकी सब हलवा है। हमने शुरुआत खतरनाक से करी है, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद केवल वे स्टूडेंट्स टिकेंगे जो सच में पढ़ने वाले हैं, जो मतलब बस एमएससी में जोश जोश में एडमिशन ले लिया, आस पड़ोस के सुन के, क्योंकि एमएससी फिजिक्स बहुत खतरनाक है, वे इस वीडियो के बाद रहेंगे नहीं, क्योंकि उनका इसी वीडियो से प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ठीक है, चलो अब यहां देखो, ये टर्म वापिस से ऐसी की ऐसी, ये n प्लस टू ऐसी, k माइनस आर ऐसी, n माइनस वन ऐसी, k माइनस आर ऐसी, इसके गुणनखंड n प्लस टू कॉमन तो n माइनस वन बच गया, इसके गुणनखंड। अब आप देखो k माइनस आर इसमें भी है, k माइनस आर इसमें भी है, तो इन दोनों में से k माइनस आर कॉमन ले लिया, इसका स्क्वायर था, एक कॉमन आ गया, तो एक k माइनस आर बच गया, एक के माइनस आर यहाँ आ गया, तो n प्लस टू बच गया, बीच में माइनस। अब इन दोनों में देखो n माइनस वन कॉमन है, तो n माइनस वन कॉमन, के माइनस आर बच गया, और यहाँ n प्लस टू बच गया, बीच में माइनस। अब आप देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या सेम है, नहीं है, इसलिए यो तामझाम करा गया था। अब यो वाला ब्रैकेट के माइनस आर n प्लस टू कॉमन, तो क्या बचा, के माइनस आर बचा और n माइनस वन बचा, के माइनस आर बचा, n माइनस वन बचा। नाउ बाय इक्वेशन 7, ये हमने हर को सोल्व करा था, इक्वेशन 7 में चिपका दिया, यही तो सोल्व करा था। नीचे वाला, ऊपर की वैल्यू ऐसी की ऐसी, नीचे ये चिपका दिया मैंने, तो ये रही ऊपर की वैल्यू सेम, नीचे उसके टुकड़े करके ये ना रहा, के माइनस आर n प्लस टू, के माइनस आर n माइनस वन, चिपका दिया। अब तुम्हें आगे दिखाऊं थोड़ा सा, बस 2 पेज हो रहे हैं, 2 क्या 1.5 पेज हो रहे हैं, घबराओ मत, थोड़ा सा और रह रहा बस। ठीक, खतरनाक है मान रहा हूं, लेकिन भाई साहब आप मास्टर कर रहे हो, वो भी फिजिक्स में, तो खतरनाक। तो ये बीएससी तो आग का दरिया है, और बैक लेके फेल होके पास करना है। एमएससी तो आग, समुद्र, और क्या बताएं, अंगारे, सबका दरिया है, और पता नहीं पास कर भी पाओगे या नहीं। जब मैंने एमएससी फिजिक्स से करी थी, तो जिस साल मैंने एडमिशन लिया था, हम 56 स्टूडेंट थे, 56 स्टूडेंट, और जब हमने पास आउट करी तो हम 9 बचे थे केवल। आप अंदाजा लगा लो कैसी एमएससी रही होगी। ठीक, तो आपकी इसी चीज को आसान करने के लिए आया है, कौन, फिजिक्स गुरु वाले। यहाँ देखो इक्वेशन 7 रख दी। अब हमें पता है A1, A3, A5, A7 0 है, तो यहाँ पे 2 केस उठे, कौन कौन से भैया, एक तो k की वैल्यू n थी और एक माइनस n प्लस वन थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें k की वैल्यू चिपका के सोल्व करेंगे। मैंने k की वैल्यू चिपकाई n, तो देखो k माइनस एन, अरे k की वैल्यू चिपकाऊं तो n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर n प्लस टू, n माइनस आर n माइनस वन, तो नीचे तो कटक, ये n से ये n कट गया। देखो ऊपर तो n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन, नीचे क्या बचा, माइनस आर माइनस टू, और n 2n माइनस आर माइनस वन। कोई दिक्कत नहीं, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, चलो अगले पेज पे करते हैं। देखो नीचे माइनस कॉमन ले लिया, ये रहा माइनस कॉमन, तो आर प्लस टू, और ऊपर लिख दिया माइनस आर प्लस टू, ये रहा ऊपर माइनस लिख दिया, ये मेरे पास आ गया। अब हमने क्या करा,
आर की वैल्यू पुट करी 0 2 4 6 8 1 2 3 तो 0 हो जाऊंगी इससे, तो 2 4 6 क्यों, ए आर की जगह 0 रखूंगा तो ए 0 की वैल्यू, 1 रखूंगा ए 1, 2 रखूंगा ए 2, 3 रखूंगा ए 3, 4 रखूंगा ए 4। हमें पता है 1 3 और 5 वाली 0 है वैल्यू, तो 0 2 4 रखा, 0 2 4। जब 0 रखा मैंने तो आर की जगह 0 रखा तो 0 + 2 a2 बराबर माइनस के n, आर की जगह तो 0, यहाँ भी आर की जगह 0 तो n-1 बचेगा अपन आर की जगह 0 2 इंटू आर की जगह 0 2n-1, आर की जगह 0 a0 हो गया। ऐसी अगर 2 रखूंगा तो a 2 और 2 4 बराबर -n-2 n-2 -1 2 + 2 2n-2 -1 ये बचा। और यहाँ रखूंगा 2 आ जाएगा, a2 की वैल्यू मैंने ये निकाल रखी, तो इस a2 की वैल्यू चिपकाऊंगा, देखना थोड़ा ध्यान से, नहीं तो यहाँ पे फिर गड़बड़ करोगे। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें शक्तिमान वाली। देखो जब a2 की वैल्यू रखूंगा, a2 की वैल्यू क्या है -n n-1, यहाँ ऑलरेडी माइनस था, माइनस से माइनस प्लस तो n-1, और ये दोनों वैल्यू ऐसी की ऐसी n-2 n-3, a2 की वैल्यू चिपका रहा हूं 2 2 इसका 4 2n-1 2n-3 और a0। मैंने डायरेक्ट एक लाइन खा गया। जब a2 की वैल्यू रखोगे, देखो यार तुम नु क्या हुए, a2 की जब मैं वैल्यू रखूंगा क्या, माइनस का n-1 अपॉन 2 इंटू 2n-1 इंटू a0। देखो माइनस माइनस प्लस n-1 n-2 n-3, ऑर्डर में लिख दिया 2 4 2n-1 2n-3। ऐसी आगे जगह a5 की निकाल लोगे तो ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, a4 तक, n-1 n-2 n-3 n-4 2 4 8 ऐसी, मतलब 2 4 6 समझ गए, एंड सो ऑन कर देंगे। अतः इक्वेशन 2 बिकम्स, अब इक्वेशन 2 क्या होगी सर, इक्वेशन 2, अरे मेरे चांद, यही तो एमएससी का मजा है। इक्वेशन 2 हमारी ये थी ना, ये वाली कह लूं या ये वाली कह लूं। अब हमें ये वाली, हमें a0 का मान पता, a1 का पता, a2 का पता, a3 सब के पता, तो वैल्यू ना पुट करेंगे, k की वैल्यू पता है, n के केस के लिए निकालने हैं, तो जब आप a0 की वैल्यू रखोगे x की पावर k की जगह क्या आ जाएगा n। देखो कौन से पेज पे आ गया मैं, इस पेज पे था, देखो a0 x की पावर k की जगह क्या आ गया n इंटू a1 वाली टर्म 0, फिर a2 x की पावर k-2, a2 की वैल्यू रखी है n-1 2 n-1 इंटू a0 x की पावर k-2, k की जगह क्या आ गया n-2, फिर a3 0, फिर आया a4 x की पावर k-4, a4 की वैल्यू लिखी और x की पावर k की जगह n-4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमने पहला केस लिया था वहन k बराबर n, k की वैल्यू एक और आई थी, हमने k की दो वैल्यू ना निकाल ली थी, कहाँ निकाल ली थी, कहाँ, ये रही, एक तो k की वैल्यू ये थी, एक ये थी, मतलब दूसरे केस में, ये तो केस गलत हो गया था, उसमें -n+1 आई थी। अब k की दूसरी वैल्यू के लिए सोल्व करेंगे, ये रहा, कहाँ गया, अच्छा इसमें ही है नीचे, पर्दा है पर्दा, ये रहा। नाउ के सेकंड, के बराबर -n+1, जब रखोगे आप सोल्व करोगे, किसे सोल्व करेंगे, देखो दिखाऊं, आजा भाई, इस वैल्यू में। अब के की जगह क्या रखोगे, एन की बताओ, जल्दी बताओ, के की जगह क्या रखोगे, सोल्व कर लोगे, चलो कर लेना, ये रख, के की जगह क्या रखोगे, के की जगह रखोगे -n+1, तो -n+1 -r,
देखो भाई कहाँ गया, भी हो रहा माइनस का एन माइनस वन इंटू आर, ये रहा ना। अब जब माइनस अंदर जाएगा, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अरे यार माइनस अंदर जाएगा तो ये ना होगा। अब आप देखो के की जगह रखा तो माइनस एन माइनस वन इंटू माइनस आर, यहाँ रखोगे माइनस एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन, ये रहा माइनस एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन। नीचे रखोगे के की माइनस एन माइनस वन माइनस आर, माइनस एन माइनस वन माइनस आर कर लिया। वैल्यू रखते हुए हमने सोल्व कर ली। अरे ये ना दी सारी वैल्यू, फिर माइनस एन प्लस टू था, यहाँ माइनस एन माइनस वन माइनस आर प्लस एन माइनस वन, ये रहा माइनस एन माइनस आर वन माइनस आर प्लस एन माइनस वन। अब यहाँ देखो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिया, तो ऊपर का माइनस तो खत्म, माइनस क्या बचा एन प्लस वन प्लस आर, यहाँ क्या बचा एन प्लस आर प्लस टू, खत्म। यहाँ देखो नीचे भी माइनस कॉमन, क्या बचा एन टू एन प्लस आर प्लस टू, टू एन प्लस आर प्लस टू, यहाँ क्या बचा ये रहा टू एन प्लस आर प्लस टू, ये तो हो गया प्लस टू नहीं सॉरी प्लस थ्री है ये रहा। और यहाँ देखो यहाँ उल्टा कर गया, एन से एन कट गया तो आर प्लस टू बचा, ये रहा, ये शुरुआत में लिख दिया, ये वाली टर्म पीछे है, ये वाली शुरुआत में, समझ रहे हो। अब क्या करना, अब आर बराबर जीरो पुट कर दो, जीरो दो चार छः कर दिया, फिर टू फुट कर दिया, फिर फोर टू पुट करके आए फोर की वैल्यू निकाल दी और फिर से इक्वेशन टू में चिपका दी। अब दो सॉल्यूशन मिले, एक तो y बराबर ये वाला और एक पहले वाला। तो अगर हम बताएं तो हमारी एक तो ये सॉल्यूशन मिला, एक दूसरा सॉल्यूशन मिला, तो हम यही कह सकते हैं, लास्ट पेज है घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो जो हमें सॉल्यूशन मिले, एक पहला सॉल्यूशन मिला उसे पी एन एक्स बोल दिया, जो दूसरा सॉल्यूशन मिला उसे ये लिख रहा क्यू एन एक्स। ठीक, पी एन एक्स क्या है, लैग्रांजे फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, क्यू एन एक्स क्या है, लैग्रांजे फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। समझिए, इसमें पेज इतने थे, बाकी जितनी भी आपकी हाँ, जितनी भी आपकी इक्वेशंस है वे दो तीन पेज में ही खत्म हो रही है, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कभी सोचो सारी ऐसी हैं, ये सबसे टफ थी जो हमने करी है। अब बाकी जब तुम देखोगे सेम ऐसी हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सॉल्यूशन एज्यूम करोगे, के एक्स की पावर के फैक्टर की तुलना करोगे, के माइनस वन की तुलना करोगे, के की वैल्यू निकालोगे, A1 A3 A5 जीरो हो जाएंगे। समझ गए, सब में ही हुई है, तो इसलिए आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो कल की, आज हमने लेजेंडरी फंक्शन पढ़ा, कल की क्लास में कुछ और करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।